नमस्कार। मैं सुनीली आप सभी का मेरी चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शत तारका नक्षत्र यानी कि शतभिषा नक्षत्र के बारे में। क्यों शतभिषा नक्षत्र? क्योंकि जो शनि महाराज ऑलरेडी कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वो धनिष्ठा नक्षत्र में थे अब तक, वह 15 मार्च से शततारका नक्षत्र में गोचर भ्रमण करने जा रहे हैं, यानी कि ट्रांजिट उसका शुरू होने वाला है। शनि और राहु एक दूसरे के लिए काफ़ी पूरक ग्रह माने गए हैं। शनि भी एक चिकित्सक यानी कि हीलर प्लैनेट है कि जिसमें बहुत सारी किसी को ठीक करने की क्षमता है। उसी प्रकार से राहु जो है, राहु को बिना कुछ सीखे वो क्षमता प्राप्त है, क्योंकि राहु जो है वो 100 तारों का समूह है। और जब शनि महाराज यह 100 तारों के समूह के बड़े एक क्या बोलते हैं हम लोग, सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं, उस समय यह 100 तारों का जो समूह है वह अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत वह शनि को प्रदान कर रहे। क्यों? क्योंकि शनि को वह मित्र मानते हैं और शनि उनके साथ कंपैटिबल हो जाता है, उनके साथ शनि अपने पूर्णतः फल देने के लिए सक्षम बन जाता है। भले हम लोग हम लोग हमारी जब कुंडली वाचन करते हैं उस समय हम बोलते हैं कि शनि और राहु को एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि शनि जो है वह कर्म प्रधान है, ठीक है। शनि कर्म कारक है, तो यह अपने कामकाज पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे पोजीशन में नहीं है, या तो शनि आपकी कुंडली में कमजोर है। अगर शनि राहु आपकी कुंडली में, मूलतः कुंडली में मित्र राशि में है, मित्र नक्षत्र में है, या तो अच्छे घरों में बैठा है, जैसे कि तीसरे घर में है, 10वें घर में है, 11वें घर में है, तो कई बार देखा गया है कि यह लोग काफी कामकाज बदलते हैं, परंतु कामकाज हमेशा इनके पास रहता है। एक ही है इसमें कि किसी तरह से यह युति दूषित नहीं होनी चाहिए। और दूसरी एक बात यह है कि शनि अगर नीच अवस्था में है और अगर राहु के साथ बैठा है, तो भी यह राहु शनि की युति आपको ठीक तरीके से फल प्रदान नहीं कर पाती। परंतु राहु को बहुत ज़्यादा शनि के साथ कंपैटिबल माना गया है, क्योंकि दोनों ही सेवा के कारक ग्रह है। शनि भी लोक सेवा एवं प्रकृति सेवा का कारक माना गया है, कर्म कारक तो वो है ही है। और राहु क्या है? राहु बिना सीखे, सीखने वाले तो डॉक्टर्स होते ही है, जिनका राहु पावरफुल होता है कुंडली में सूर्य के साथ। शनि भी अगर पावरफुल है तो यह लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बनते हैं, यह लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं, सर्जन्स बनते हैं, और ये चिकित्सक बन जाते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर बनते हैं, या तो योग साधना करके एक बड़े लेवल पर अपनी कामकाज को संभालने वाली युति मैंने इसमें पाई है कि बहुत अच्छा फल प्रदान करती है। तो जब यह शनि महाराज अभी 15 तारीख को राहु के नक्षत्र में आ रहा है, तो यह एक अच्छी बात है, क्योंकि राहु जो है ना, ये आपको सपने दिखाने का भी काम करता है। राहु फैंटेसी है, राहु भ्रम है, परंतु शनि कौन है? शनि साक्षात है। शनि आपको भ्रम में नहीं रखता है, शनि आपको फैंटेसी में नहीं रखता है। शनि क्या बोलता है? अगर तुम दरिद्र में हो तो दरिद्रता ये है, अगर तुम खुश में हो तो खुशी ये है, अगर यही फल है तो यही फल है। शनि कभी आपको सपने में नहीं रखता है। तो शनि जब राहु के नक्षत्र में प्रवेश करता है, उस समय क्या होता है कि राहु अपनी ऊर्जा शनि को प्रदान करता है। तो शनि क्या करता है कि शनि भी बोलता है, चलो हम तुम्हारे सपने पूरे करने में तुम्हारी मदद करते हैं। यह एक मेरी समझ के द्वारा जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने अनुभव किया है, उस अनुसार मैं ये आपको बता रही हूँ। और हालांकि शततारका नक्षत्र जो है वह आपके अगर मित्र नक्षत्र में आता है, या तो अति मित्र नक्षत्र में आता है, या तो साधक नक्षत्र में आता है, जिसे हम तारा बल कहते हैं, तब भी यह शनि जब राहु के नक्षत्र में अभी गोचर भ्रमण करने जा रहा है 15 मार्च से, तो आपको बेहद ज़्यादा अच्छे फल की प्राप्ति यह देने वाला है।
इसमें एक ही चीज़ का सबसे बड़ा ध्यान रखना है, अगर आपको डीप इसका अध्ययन करना है तो आपकी मूलतः कुंडली में शनि और राहु की जो अवस्था है वह अच्छी होनी चाहिए, तो आपको इसके पूर्णतः फल मिलते हैं। परंतु बेसिक तौर पर अगर मैं बोलने जाऊं तो यह जो राहु और शनि का जो मिलन होने जा रहा है, नक्षत्र राहु का और शनि का, वह सभी को कुछ ना कुछ प्रकार से अच्छे फल देने वाला है। अब ये किस प्रकार से अच्छे फल देता है, तो अच्छे सफ़र हो सकते हैं, लेजर टूर हो सकती है, यानी आरामदायी आपको सफ़र प्रवास करवाता है। यह आपको यह कहीं ना कहीं नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाता है, नए कामकाज की शुरुआत करवाता है। बहुत समय से अगर कुछ सही नहीं चल रहा है, या तो बहुत समय से आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ नया शुरू करना है, तो हो सकता है यह समय है कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा या तो आप में किसी प्रकार का बदलाव आके आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस यह शनि और राहु का, क्योंकि राहु जो है वो 100 तारों का समूह जैसे मैंने बताया है, और वह वरुण देवता को रिप्रेजेंट करता है। शनि महाराज भी वरुण देवता को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पानी का जो हिस्सा है वह ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। पानी का हिस्सा आपके शरीर का कौन सा है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी भरा पड़ा है, यानी कि चंद्र, ठीक है। तो राहु और शनि जब आते हैं तो आपके चंद्र के ऊपर जरूर यह परिणाम करते हैं, वह लग्न अनुसार या तो राशि अनुसार यह आपको परिणाम देखने मिलते हैं। परंतु क्या होता है कि यह ऊर्जावान पानी बन जाता है। यह जो शरीर का पानी है उसमें एक प्रकार की हीलिंग आने लगती है। हो सकता है कि आप कई दिनों से बीमार चल रहे हो, कमजोर चल रहे हो, और अचानक से ये नक्षत्र में प्रवेश होने के बाद आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। या तो कुछ दवाइयाँ अगर आपकी चल रही है तो हो सकता है कि कई समय से दवाइयाँ असर नहीं कर रही है, परंतु ऐसा है, होता है, ये कोई जादू मैजिक ऐसा कुछ नहीं है। यही तो आकाश मंडल का कमाल है, यही तो तारा चक्र का कमाल है। इसीलिए जब ज्योतिष को तुम साइंटिफिक तौर पर भी देखोगे, अगर एक एक नक्षत्र को डीप अध्ययन आप करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक नक्षत्र में कितनी सारी खूबियाँ भरी पड़ी हैं। तो यह जो शनि का जो भ्रमण शततार का नक्षत्र में होने जा रहा है, अगर आपकी मेष लग्न है या तो मेष राशि है, तो आपका 11वां भाव जो है वह सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। यानी कि मेष राशि या तो मेष लग्न में आपका शनि अगर अच्छे पोजीशन में या तो अच्छी स्थिति में है, तो यह शनि का भ्रमण आपको अच्छा फल देने वाला है। आपके कामकाज के दरमियान आपका पोस्ट पोजीशन प्रमोशन अगर रुका पड़ा है या तो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ज़रूर ये आपको मदद करेगा। अगर आपका वृषभ लग्न है, तो वृषभ यानी कि शुक्र का है, और शनि तो उसका एकदम परम मित्र है, शनि और शुक्र और राहु भी बहुत अच्छे मित्र है। तो वृषभ लग्न वाले या तो वृषभ राशि वालों के लिए भी यह जो भ्रमण शततार का नक्षत्र और शनि का होने जा रहा है वो काफ़ी हद तक अच्छा होने जा रहा है। आपके कामकाज की जगह में या तो रुके पड़े हुए कुछ काम है, आपके अगर कुछ फंड्स बाकी है, या तो फिर आपको फिनांसेस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो यह अच्छा समय है कि आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे जुट जाएंगे, या तो पैसों के मार्ग आपके सामने खड़े हो जाएंगे। अगर मिथुन लग्न की आपकी कुंडली बन रही है, तब भी आपके भाग्य स्थान से यह शनि का राहु में गोचर शुरू होने वाला है। तो यह भी एक आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स बोल सकते हैं, लंबे सफ़र बोल सकते हैं। पढ़ाई के लिए अगर दूर जाना चाहते हो, घर में शादी का माहौल है, शादी के लिए रुके पड़े हैं, तो शादी का भी यह आपको भाग्य देने में आपको सफलता देने वाला है। कर्क लग्न की कुंडली में क्या होने वाला है कि अष्टम स्थान जागृत हो रहा है। आपने अपनी मानसिक शांति पर ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ा योग साधना पर ज़्यादा ध्यान देना है, काम के पीछे ही भागते नहीं रहना है। यह आपको एग्जॉस्ट कर सकता है। हालांकि हो सकता है कि आप कुछ नए नए प्रयोजन आपके दिमाग में जो चल रहे हैं वो भी आप करने वाले हो, परंतु इसी के साथ आपको अपनी मानसिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है। परंतु एक बात यहाँ पर यह भी है कि अगर आप रिसर्च में हो, या तो आप फिलोसॉफी में हो, आप अकल्ट में हो, आप ज्योतिष में हो, तो नए नए तरीके से आप लोगों के सामने या तो अपने आप में एक नई ऊर्जा को संपन्न होता पाओगे। अगर
को आपकी लियो यानी कि सिंह लग्न की कुंडली है, तो आपका सप्तम भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो आपका पति या पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे डेवलप करने में यह काफ़ी मदद रूप साबित होने वाली है। हो सकता है आपके स्पाउस को ऐसा लगे कि ये अचानक से इसमें इनमें से बदलाव कैसे हो गया, भले 7-8 महीने के लिए क्यों ना हो, अच्छा बदलाव आप ज़रूर महसूस करोगे। आपके पार्टनर के साथ भी जो आप बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं उनके साथ भी आपका यह एक अच्छा आपका सफ़र रहेगा। अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या लग्न की कुंडली बन रही है, तो आपका छठा भाव जो है, जहाँ को राहु को अच्छा माना गया है और शनि अगर वहाँ से ट्रांजिट कर रहा है आपकी कुंडली में गोचर अनुसार, तो यहाँ पर भी नए नौकरी के आपके शायद आविष्कार होने वाले हैं। आप कहीं पर एप्लीकेशन किया है तो हो सकता है सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका अगर आपके हाथ के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ अगर कुछ अनबन है, तो यह समय है कि जब आप उनके साथ अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, हालांकि यह गोचर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ी बाधा डाल सकता है, क्योंकि यह सप्तम से छठे स्थान में यह शनि जो है राहु के नक्षत्र में भ्रमण करने जा रहा है। तो आपकी मूलतः कुंडली में अगर शनि या राहु कमजोर है तो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, बट दैट इज उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, उसको सुधार सकते हो। तो ज़्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुला लग्न की कुंडली में पंचम भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। तुला यानी शुक्र का लग्न है, फिर से अति मित्र दोनों बन चुके हैं। तो अगर आप क्रिएटिविटी, टीचिंग या तो फिर आप मंत्र साधना के फील्ड में हो, आप योग साधना के फील्ड में हो, आप फिल्म या तो सोशल मीडिया में एक्टिव हो, तो यह एक बहुत अच्छा समय है कि आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं और फिनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग इस 7-8 महीने के दरमियान जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, उससे आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में हम अगर देखेंगे तो चौथा स्थान यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। वृश्चिक यानी मंगल और राहु का नक्षत्र, उसी के साथ शनि और मंगल भी संघर्ष की युति बनाता है। तो वृश्चिक लग्न या राशि वालों के लिए हो सकता है कि यह संघर्षमय परिस्थिति आपके लिए निर्माण करने वाली है। हर एक चीज़ के लिए आपको शायद बहुत जद्दोजहद करने पड़ने वाली है। चीज़ें जो आसान दिखने वाली थी वो कठिन बन सकती। क्यों? क्योंकि मंगल और शनि दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं है यहाँ पर। तो आपकी मेहनत में बढ़ोतरी करवा सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली अगर गुरु महाराज आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ज़रूर यहाँ आपको अच्छे फल, बोलते ना अंत भला तो सब भला, तो अल्टीमेटली आपको इसका अच्छा फल देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपने अपने स्वास्थ्य का और माता के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि चौथा स्थान है वह माता का भी स्थान माना गया है, यह सुख स्थान भी माना गया है। हो सकता है कि आपकी नींद कम हो जाए, क्योंकि चौथे स्थान में राहु के नक्षत्र में शनि का भ्रमण होने जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। धनु लग्न की कुंडली में अगर देखेंगे तो तीसरा भाव आपका यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है। तीसरा भाव यहाँ पराक्रम का भाव है, तो ज़रूर यहाँ आपको नए नए चीज़ें ट्रायल्स करने में यहाँ आपको उत्सुक बना देगा और आप इसमें सक्सेस भी प्राप्त करोगे, क्योंकि शनि को भी तीसरे भाव में अच्छा माना गया है। तो हो सकता है कि आपके सिबलिंग जो आपके भाई बहन हैं उनके साथ अगर कुछ ना कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो यह अच्छा समय है कि कोई ना कोई रिश्तेदार के द्वारा आपको एक बोलते हैं ना कि सेवा का बंधन, एक हीलिंग ब्रिज जिसको मैं बोलती हूँ, वो बनने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपके स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ के रिलेशनशिप में भी इसमें बढ़ोतरी होगी। बाहर के सफ़र, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स आपके स्पाउस के साथ अगर कई समय से आपके पेंडिंग है, तो यह समय है कि ये सक्सेस मिलने वाला है। मकर लग्न की अगर बात करेंगे तो आपका जो अर्थ त्रिकोण है वह एक्टिवेट हो रहा है। परिवार में खर्चा होगा, परंतु परिवार के मदद के द्वारा, उनके सपोर्ट के द्वारा आप पैसे बचाने में भी यहाँ बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं। तो पैसा बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, क्योंकि यह राहु जो है आपको बहुत बड़े सपने दिखाएगा कि ये करेंगे वो करेंगे, परंतु यू हैव टू बी इन योर ओरिजिनलिटी। दांत की तकलीफ़ों से आपको, आँखों की तकलीफ़ें, आपको शायद फॉर डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, तो यहाँ आपको
ध्यान रखना है। अगर कुंभ लग्न की बात करेंगे तो यहाँ आपका लग्न ही है जहाँ पर वो मूल त्रिकोण राशि में ही शनि है, हर एक के लिए है। तो यह भ्रमण कुंभ वालों के लिए अच्छा साबित होने वाला है। अगर आप अकल्ट में हो, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हो, या तो रिसर्च में हो, या तो आप बड़ी पढ़ाई करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो यह एक अच्छा समय है कि जो आपको आगे बढ़ाएगा। आपके खुद के अंदर जो आपको बदलाव करने, यह बहुत अच्छा समय है कि आप अपने आप में एक तप करके आप जरूर अपने आप में बदलाव ला सकते हो। और अंत में जब हम मीन राशि की बात करते हैं तो 12वां स्थान जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है आपके कुंडली में। तो फिर से मैं कहूँगी कि शादी अगर तय नहीं हो रही है तो ज़रूर यह शनि राहु में जब भ्रमण करेगा तो अचानक से आपको मैरिज रिलेटेड थिंग्स में, आपको मैरिज रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी उसमें आपको सफलता प्राप्त कर देखने मिलेगी। उसी के साथ में 12वां स्थान जो है वह एक साधना का भी स्थान है। हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल एलिवेशन होने में, या तो धार्मिक भावना या तो धार्मिकता आप में बढ़ने की संभावना है। धार्मिकता का मतलब ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करते रहो या तो मंदिर में जाते रहो। इसका मतलब ऐसा होता है कि अंदर से सोल को रेक्टिफाई करना, यानी कि अपने आप में बदलाव, या तो अपने आत्मिक आप परीक्षण करके आप क्या अपने आप में बदलाव ला सकते हो। यह शनि राहु की युति आपको बताने वाला। शनि राहु की युति यानी कि शनि ग्रह है वह राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आशा रखती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए जानकारी वर्धक होगा, और इसी तरह मेरी चैनल पे बने रहिए। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबका मंगल हो, मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते। थैंक यू।